Standard 5 SS Chapter number 10 The Desert Region मतलब रेगिस्तान की जगह, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वो सब यहाँ पे आएगा। डेजर्ट्स कवर अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया। डेजर्ट जो है वो पृथ्वी पर 1/5 पार्ट में आया हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आर सेंटर्ड अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनमें से सबसे ज़्यादा डेजर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आए हुए हैं। अ डेजर्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया वेयर देयर इज़ वेरी स्कैंडी rainfall and the vegetation is very little। डेजर्ट एरिया ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है या फिर बहुत ही कम होती है, और जहाँ पे वेजिटेशन मतलब खेती भी कम होती है। इट मे बी हॉट और कोल्ड बट रिमेन्स वेरी ड्राई एंड ऑलमोस्ट बैरन। वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म या फिर ठंडा होता है बट ऑलमोस्ट तो ड्राई ही होता है, उसे कहते हैं बंजर ज़मीन। मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट डेजर्ट लाइक द सहारा डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे बड़ा है। द कोलोराडो डेजर्ट ऑफ नॉर्थ, जो कोलोराडो डेजर्ट है वो नॉर्थ अमेरिका में है। अरेबियन डेजर्ट जो है वो है अरेबियन पेनिनसुला में। गोबी डेजर्ट है वो चाइना में है। थार डेजर्ट है वो इंडिया में है और नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया हुआ है। ये सारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं। अब साउथ में कौन से है? दो अटकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, कलाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। ये जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर के डेजर्ट है, और जो नीचे दिए गए हैं साउथर्न डेजर्ट, वो ये सारे साउथ में आए हुए हैं। आया समझ में? लेट्स लर्न मोर अबाउट द डेजर्ट लैंड एंड सऊदी अरेबिया इन दिस लेसन। सऊदी अरेबिया के बारे में यहाँ पे ज़्यादातर दिया हुआ है। चलिए, लैंड एंड लोकेशन। सऊदी अरेबिया लीज in the western part of the Asian continent at the junction of the European, Asian and African continents। जो सऊदी अरेबिया है वो एशियन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आया हुआ है, जिसका जंक्शन यूरोप में है, जो कि एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के बीच में आया हुआ है। सम ऑफ इट्स प्रोमिनेंट नेबरिंग कंट्रीज, ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि इसके नेबर में, इसके बाजू में आई हुई है। कौन सी है? जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, यमन, ओमान एंड बहरीन। ये सारी कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया के नेबर में आई हुई है। सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया। एंड ऑक्यूपीज 3/4 ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, और वहाँ पे 3/4 लोग काम करते हैं पेनिनसुला में। इट हैज़ द रेड सी एंड द गुल्फ ऑफ इक्वाबा। वहाँ पे रेड सी है, लाल दरिया, एंड खाई है इक्वाबा खाई, बंगाल की खाड़ी है ना, उस तरह से इक्वाबा खाई। On the west and the Persian Gulf on the east, ये वेस्ट में है, एंड पर्सियन गुल्फ जो है वो ईस्ट में है। इक्वाबा खाई कहाँ पे है? वेस्ट में, एंड पर्सियन खाई ईस्ट में। मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल रिच रीजन्स ली इन द ईस्टर्न पार्ट अलोंग द पर्सियन गुल्फ। इनमें से सबसे ज़्यादा ऑयल
जहाँ से पाया जाता है वो है ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे पर्शियन गुल्फ है, पर्शियन खाई है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। द कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट। ये कंट्री सबसे बड़ी है और इसका जो डेजर्ट है वो बहुत ही दूर तक स्ट्रेच हुआ है। इट इज़ नॉन एज द रब एल खाली। इसे क्या बोलते हैं? रब एल खाली या फिर एम्प्टी क्वार्टर। सऊदी अरेबिया इज़ रग्ड एंड माउंटेनियस ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ये ज़्यादातर माउंटेनियस है। सेंट्रल एंड ईस्टर्न सऊदी अरेबिया कंसिस्ट ऑफ मेनली प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। वेस्टर्न में क्या है? माउंटेन्स। सेंट्रल और ईस्टर्न में क्या है? प्लेट्यू एंड डेजर्ट। मतलब सेंट्रल में प्लेट्यू एंड ईस्टर्न में डेजर्ट। इन सम पार्ट्स अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस फॉर्मिंग वाटर बॉडीज कोल्ड ओसीज। यहाँ पे कुछ पार्ट में अंडरग्राउंड नीचे से वाटर बाहर आता है, नीचे से, ज़मीन के नीचे से पानी आता है, उसे बोलते हैं ओसीज। दीज आर द ओनली फर्टाइल पार्ट्स इन द डेजर्ट। यही वो जगह होती है जो डेजर्ट में फर्टाइल होती है और वहाँ पे खेती की जाती है। अब है क्लाइमेट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सऊदी अरेबिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सऊदी अरेबिया के सेंटर में से पास होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट एंड ड्रॉट। सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया का जो पार्ट है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? हीट, गर्मी एंड सूखापन। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर समर टेम्परेचर रेज अबव 50 डिग्री सेल्सियस। ये उन कुछ पार्टों में से है जिसमें समर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप धूप में खड़े रहे तो आप भी सीख जाएंगे पापड़ की तरह। विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड समटाइम्स द टेम्परेचर गोज़ बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। और जब विंटर होता है तो इतनी ठंड होती है कि उसका जो ठंड का टेम्परेचर है वो फ्रीज़र में, जो हमारे फ्रिज के अंदर फ्रीज़र होता है, उससे भी कम हो जाता है। इतनी ठंड लगती है, बर्फ़ जम जाए। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर। रेगिस्तान है, डेजर्ट है, इसके लिए वहाँ पे दिन और रात दोनों का टेम्परेचर एकदम अलग अलग होता है। दिन में एकदम धूप और रात में एकदम ठंडी। इन डे टाइम द एब्सेंस ऑफ cloud cover allows the heat to penetrate through the land making the days very hot। दिन में क्लाउड नहीं आते हैं, सन के बीच में क्लाउड होते ही नहीं है, इसके लिए सूर्य की सीधी किरणें आती है और वो दिन को एकदम गर्म बनाती है, हॉट होता है। एट नाइट, और रात को डेजर्ट जो है वो एकदम ठंडा हो जाता है। The climate remains extremely dry and temperature fluctuates from extreme heat during day to freezing cold at night। और यहाँ का क्लाइमेट रिमेन्स रहता है ड्राई, लेकिन दिन में एकदम गर्मी और रात में एकदम ठंडी हो जाती है। दिस फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर मेक्स द रॉक्स ब्रेक एंड क्रम्बल इनटू टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सैंड। इसी की वजह से, एकदम ठंडी और एकदम गर्मी की वजह से जो रॉक्स, जो पत्थर है वो टूट जाते हैं अपने आप, और उसी में से ऐसी धूल बनती है, सैंड बनती है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द लैंड सरफेस इज सैंडी। इसी की वजह से यहाँ का जो सरफेस है वो इतना धूल वाला है, इतना रेत वाला है, सैंडी है। सैंडस्टॉर्म आर कॉमन इन डेजर्ट। जो सैंडस्टॉर्म होते हैं वो डेजर्ट में कॉमन होते हैं। सैंडस्टॉर्म मतलब जब पवन आता है तो धूल एकदम एक साइड उड़ के जाती है और ऐसे छोटी सी पहाड़ी जैसा बनाती है।
उसे सैंडस्टॉर्म कहते हैं। दे ब्लो अवे सैंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर्मिंग सैंड हिल्स नोन एज सैंड डून्स। और सैंडस्टॉर्म की वजह से जो ये ऐसी पहाड़ी जैसा बन जाता है उसे कहते हैं सैंड डून्स। दिस सैंड ड्यून्स आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते हैं। कीप चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस सैंडस्टॉर्म, ये अलग अलग जगह पे बनते रहते हैं सैंडस्टॉर्म की वजह से। दिस सैंड रेनफॉल हियर इज़ वेरी स्कैंटी ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस सी। ये सी दरिए से बहुत दूर है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है या फिर नहीं होती है। द ड्राई ऑफ शोर विंड्स, जो ड्राई पवन है, ड्राई विंड है, वो ब्लोइंग करती है, ब्लो करती है ओवर सऊदी अरेबिया, कैरी वेरी लेस मॉइस्चर रिजल्टिंग इन लो रेनफॉल। और यहाँ पे जो हवा बहती है वो डेजर्ट की होती है, जो कि ड्राई होती है, मॉइस्चर वाली नहीं होती है। इसी की वजह से यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। अगर मॉइस्चर वाली पवन हो तो बारिश होती है, लेकिन ऐसी ड्राई पवन हो तो बारिश नहीं होती है। वेजिटेशन, हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल हैव मेड दिस रीजन वेरी ड्राई। टेम्परेचर एकदम हाई, रेनफॉल एकदम कम, इसी की वजह से यहाँ का जो रीजन है वो कैसा है, ड्राई है, सूखा है। द वेजिटेशन हियर इज स्कैटर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ हार्ड ग्रासेस, इसी की वजह से यहाँ पे वेजिस भी इसी तरह के पाए जाते हैं। हार्ड ग्रासेस, एकदम कड़क सूखा घास होता है ना वैसा। काकटी, थ्रॉनी बशीज एंड श्रब्स, ऐसे थ्रॉनी पौधे यहाँ पे होते हैं। दिस प्लांट्स एंड एडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेट, यही सब यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं हार्श क्लाइमेट की वजह से। द ग्रासेस हैव लॉन्ग रूट्स दैट penetrate through the ground to get water and cacti have thick and fleshy stem to hold moisture। यहाँ के जो ग्रासेस हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं यहाँ के, उसके रूट बहुत ही लंबे होते हैं। क्योंकि ये ड्राई जगह है तो पानी खोजने के लिए इसके रूट एकदम ज़मीन के नीचे जाते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं और पानी सोखते हैं। और काकटी ऐसा पौधा है जिसका स्टीम फ्लैशी है, थिक है, जो मॉइस्चर होल्ड करे। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स हैव ईदर वेरी थिन लीव्स और नो लीव्स एट ऑल। यहाँ के जो पौधे होते हैं उनमें पत्ते नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं, या फिर बहुत छोटे होते हैं। दिस प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एवापोरेटिंग from their surface। Date palm and are grown in and around the oases। यहाँ पे डेट पाम मतलब खजूर खाते हैं ना हम, वो ज़्यादातर होते हैं कहाँ पे, ओशन एरिया में। ओसिस मतलब ये आगे पढ़ा ना हमने, ओसिस क्या है, जहाँ से पानी अपने आप निकलता है और थोड़ा तालाब जैसा होता है, वहाँ पे फार्मिंग होती है, वहाँ पे डेट पाम उगाया जाता है। वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल एंड द सॉइल इज फर्टाइल। वहाँ की सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है। आया समझ में सबको यहाँ तक? आगे एनिमल लाइफ, तो एनिमल्स दैट लिव इन अ डेजर्ट हैव अडेप्टेशन टू कॉप विथ लेक ऑफ वाटर। यहाँ के जो एनिमल होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम है, नहीं है। एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, पानी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, खाना भी कम मिलता है, इसकी वजह से वहाँ पे एनिमल बहुत कम है, एनिमल का एडेप्टेशन भी नहीं होता है। टू अवॉइड द हीट, गर्मी को हटाने के लिए, मैनी ऑफ देम, इनमें से कई एनिमल बुरो, बिल, बुरो मतलब बिल, beneath the surface और hide in the shade during the day। ये सारे बिल में अंदर नीचे घुस जाते हैं, अंडरग्राउंड बिल बनाते हैं ज़मीन के नीचे, और वह जहाँ पे ठंडक होती है वहाँ पे अंदर घुस जाते हैं
एमर्जिंग ओनली एट नाइट टू ईट, वो लोग सिर्फ रात में ही बाहर आता है जब ठंड हो जाती है, तब खाना खाने के लिए और ढूंढने के लिए। थोड़ा खाना खाते हैं और थोड़ा इकट्ठा करके वापस बिल में लेके जाते हैं ताकि पूरे दिन भर वो लोग खा सके। मोस्ट डेजर्ट एनिमल आर स्मॉल, यहाँ के जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो छोटे होते हैं। दे डू नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर एट ऑल, यहाँ के एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं क्योंकि होता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है उन लोगों को पानी। दे गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम देयर फूड, उन्हें जितना पानी चाहिए वो अपने खाने में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द एनिमल्स फाउंड इन सऊदी अरेबिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सऊदी अरेबिया में जो एनिमल पाए जाते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। स्विफ्ट रनर्स, गैजल्स, जैकल्स एंड फॉक्सीज मूव स्विफ्टली अलॉन्ग अक्रॉस द सैंडी डेजर्ट टू फाइंड फूड, ये ऐसे एनिमल हैं जो स्विफ्टली एकदम तेज़ी से डेजर्ट को पार कर सके, फटाफट इधर से उधर जा सके। अरेबियन हॉर्सेस आर वर्ल्ड फेमस, यहाँ के जो हॉर्सेस होते हैं वो पूरी दुनिया में फेमस है। एंड आर नोन फॉर देयर फेथफुलनेस एंड स्विफ्टनेस, वो उनके विश्वास के लिए और तेज़ी से भागने के लिए जाने जाते हैं। बुरोवर्स मतलब जो बिल में रहते हैं वो। Snakes and scorpions which cannot run fast hide themselves under the sand during the hottest parts of the day, जो स्नेक्स हैं, स्कॉर्पियोज हैं, ये लोग तेज़ी से नहीं भाग सकते तो दिन में खुद को छुपाने के लिए, गर्मी से छुपने के लिए बुरोज में, बिल में घुस जाते हैं। कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ प्रे, और रात में बाहर निकलते हैं अपना खाना खाने के लिए। आया सबको समझ में? चलिए अब है एनिमल्स विथ स्पेशल एडेप्टेशन। कैमल्स नोन एज द सीप ऑफ द डेजर्ट, कैमल को क्या बोलते हैं? डेजर्ट का जहाज। कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, कैमल कैसे होते हैं? कई दिनों तक भूखे और प्यासे रह सकते हैं। देयर वाइड पैडेड फीट, उनके ऐसे गद्दी जैसे पैर। डू नॉट सिंक इन टू द सैंड, वो रेत में अंदर घुस नहीं जाते हैं। एंड हेल्प देम टू मूव अक्रॉस द डेजर्ट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, और ये लोग बड़ी आसानी से डेजर्ट में चल सकते हैं। देयर ट्रांसपेरेंट एंड थिक आईलिड्स एंड नॉस्ट्रिल प्रिवेंट सैंड फ्रॉम गेटिंग इनटू देयर आइज और नोज ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म, इनकी आँखें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, उनकी आईलिड्स जो होती है उनके आगे चश्मे जैसा, अपने हम कैसे अगर बाहर निकलते हैं तो ग्लासेस, सन ग्लासेस पहनते हैं ताकि धूल, आगे के व्हीकल्स की धूल उड़कर हमारी आँख में ना आए, इसी तरह से ये लोग चश्मे तो नहीं पहनते, कैमल है, कौन इसे चश्मे पहनाएगा, लेकिन इनकी आँखें ही भगवान ने ऐसी बनाई हैं कि उसके आगे आईलिड्स है और उनके नोज़ में भी एक पतली लेयर जैसा होता है जो सैंडस्टॉर्म, धूल उड़ने के कारण उनके कान और आँख में ना जाए, इसकी वजह से वो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। देयर टंग एंड माउथ आर सो रफ दैट दे कैन ईट द थ्रॉनी बशेज विथ ईज, इनका मुंह ऐसा होता है कि ये लोग कांटा, जो थ्रॉन मतलब नुकीला, जो कांटा होता है उसके बशेज भी ये लोग खा सकते हैं और उनके मुंह में लगते नहीं हैं। द वाटर दे ड्रिंक इज stored in their stomach and the food they eat is stored in the form of fat in their humps, ये जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा बचा कर रखते हैं, जब उनको डेजर्ट में जाना होता है तब वो खाना पीता नहीं खाते हैं, जितना उन्होंने स्टोर किया होता है अपनी बॉडी में उसी से वो लोग अपना काम चलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेटिव एनिमल से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और आज का आपका होमवर्क है पेज नंबर 63, एक्सरसाइज नंबर A, B, C, D एंड E। आपको
टेक्स्ट बुक में फिलअप करने हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर ABCDE आ गया सबको समझ में। चैप्टर नंबर 10 में आपका आज का होमवर्क है राइट एक्सरसाइज नंबर A to E ABCDE सारी की सारी आपको आपकी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।